Hello बच्चों, let's read this question. The question say that Cr2O6Cl3 atomic number of chromium 24 has a magnetic moment of 3.83 bm. bm का मतलब होता है बच्चों बोहर मैग्नेटॉन. The correct distribution of 3d इलेक्ट्रॉन in the chromium present in the complex is. इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हम लोग क्रोमियम का समझेंगे जरूर, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा उसका करेंगे. तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखेंगे, Cr यहाँ पर है, H2O है 6 टाइम, इसके बाद यहाँ पर है Cl3. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. तो क्रोमियम का x मान लेंगे, वाटर 6 टाइम है तो 6 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्लोरीन 3 टाइम्स है तो 3 इंटू क्लोरीन का हो जाएगा, -1. ओवरऑल चार्ज 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि न्यूट्रल है. x इज इक्वल टू आएगा +3. मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्रोमियम है बच्चों वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. तो अब यहाँ पे क्रोमियम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन के साथ में यहाँ पर हो जाएगा 3d5 और इसके साथ में हो जाएगा यहाँ पे 4s1. तो यहाँ से s में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे. पहले एक इलेक्ट्रॉन s से जाएगा और 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे d से. तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो जो डी सबशेल होता है, डी सबशेल में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं. तो इस तरीके से सबसे पहले 5 ऑर्बिटल को बनाएंगे और हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिलअप कर देंगे. अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है. ऊपर वाले को कहते हैं EG सेट और नीचे वाले को कहते हैं T2G सेट. इसको बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे बच्चों T2G सेट. जो T2G सेट होता है इसका एनर्जी कम होता है, EG सेट का एनर्जी ज्यादा होता है. तो जिसका एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन को उसमें फिलअप करेंगे. तो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन केवल 3 ही रहेगा क्योंकि क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. अब इन 5 ऑर्बिटल का नाम भी लिख लेते हैं बच्चों. इस ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं DXY, DYZ, DXZ और ये वाला होता है DX स्क्वायर -y² और लास्ट वाला होता है DZ². तो अब ये 3 ऑर्बिटल हैं. ये 3 ऑर्बिटल कौन है, ये है DXY, ये है DYZ और ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको बोलेंगे DZX. अब इन ऑर्बिटल के में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे. तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे. तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब जरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को समझेंगे. तो यहाँ पर क्या है, अब ये 3d वाला ऑर्बिटल था तो 3dx1 हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से. फिर इसको क्या बोलेंगे 3dyz1 हो जाएगा. इसको क्या बोलेंगे 3d, यहाँ पर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, x1 हो जाएगा. इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. अब हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जो यहाँ पे गिवन है वो सही है कि नहीं है. तो उसको इस तरीके से चेक करेंगे. इसका मतलब अब डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, एन का वैल्यू कितना है, 3 है. मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू n इंटू n+2. तो अब म्यू इक्वल टू यहाँ पे बच्चों n का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू हो जाएगा 3+2. तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट आ जाएगा 15 और रूट 15 का जो वैल्यू होता है बच्चों 3.87 होता है. और अप्रोक्स यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3.83, तो अप्रोक्स उतना मान के चलेंगे. तो अब यानी हम लोग का ये कॉन्फ़िगरेशन भी करेक्ट है. तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे शो हो रहा है, क्रोमियम का 3d इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन ए में शो हो रहा है. 3dx1, 3dyz1 और 3dzx1. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.